तो दोस्तों अपने राजस्थान में स्कूल मान्यता, एक नए स्कूल की मान्यता हो या फिर स्कूल क्रमोन्नति की मान्यता हो, सेशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार शिक्षा विभाग ने स्कूल मान्यता के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मान्यता के नियमों में जो 10 बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। ये जो वीडियो है उन स्कूल साथियों के लिए खास होने वाली है जो इस बार अपने स्कूल की किसी भी प्रकार की मान्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों शायद आप सबको पता हो, एक स्कूल मान्यता लेने के लिए हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के बारे में मैं आपको हर वर्ष वो वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं, लेकिन मान्यता के अलावा हमारे स्कूल साथियों के सामने अपने स्कूल से रिलेटेड कई प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपने स्कूल के स्टूडेंट को रिजल्ट को तैयार करने में आती है, चाहे वो एक नवीन स्कूल हो या फिर पुराना स्कूल हो। लेकिन अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ आ गया वेद मार्ग। वेद मार्ग स्कूल मैनेजमेंट का एक ऐसा ERP सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपने स्कूल के सभी कार्यों को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अगर अपन बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट में भी ये आपका काम बड़ा ही आसान करता है। देखिएगा, इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप तरह तरह की डिजाइन, तरह तरह के टेम्पलेट हैं वो मार्कशीट के तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए, स्कूल साथियों के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वो अभिभावक के पास है अपने स्टूडेंट का रिजल्ट सही समय पे नहीं पहुंचा पाते। अगर वो पहुंचाते भी हैं तो भैया उनको मैनुअली लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें भी वेद मार्ग आपकी मदद करने वाला है। यहां पर आप केवल 1 क्लिक में SMS के जरिए है गार्जियन के पास है रिजल्ट आसानी से भेज सकते हैं, चाहे वो किसी टर्म्स का हो या फिर किसी एग्जाम का हो। और इसके साथ साथ रिजल्ट को लेकर स्कूल साथियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि अपनी जो एग्जाम होती है वो उसकी जो एक फिक्स डेट होती है, रिजल्ट डिक्लेयर करने की भी फिक्स डेट होती है। तो ऐसे में अचानक से एक व्यक्ति के ऊपर इतना भार आ जाता है कि वो ऐन वक्त तक है स्टूडेंट का रिजल्ट या मार्कशीट है वो तैयारी नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें भी वेद मार्ग आपकी समस्या का समाधान है वो करने वाला है। अब यहां पे देखिए, यदि आपके स्टूडेंट के रिजल्ट को आपको चढ़ाना है, चाहे वो किसी टर्म्स का हो या फिर एग्जाम का हो, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो टीचर है अपने अपने सब्जेक्ट का अपने मोबाइल से यहां पे रिजल्ट है वो चढ़ा सकता है और मार्कशीट है वो ऑटोमेटिक यहां पे तैयार हो जाती है। इससे आपके समय की काफी बचत होती है। और इसके साथ साथ देखिए, इस बार यहां पे अपार ID है वो शुरू हुई है, अपने पूरे देश के अंदर है। तो वेद मार्ग आपको मार्कशीट में अपार ID को लिंक करने की सुविधा भी देता है। बस वेद मार्ग इतना ही नहीं करता, इसके साथ साथ यहाँ पे अपने स्कूल से रिलेटेड हर प्रकार की समस्याएं, चाहे वो फीस से संबंधित हो, स्टूडेंट की अटेंडेंस हो, टीचर की अटेंडेंस हो या फिर व्हीकल से जुड़ी समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान करता है। तो जाइएगा, वेद मार्ग के साथ है वो जुड़ेगा। लेकिन घबराना नहीं है, अरे ये सोचोगे भैया बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, मामूली सी शुल्क है वेद मार्ग आपसे ले रहा है आपके काम को आसान करने के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको फ्री में डेमो अकाउंट है वो दिया जा रहा है, वो भी फुल्ली दिया जा रहा है। एक बार आप उसे यूज कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेद मार्ग से आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, तब भैया आप इनके सॉफ्टवेयर को परचेज कीजिएगा। एक बार डेमो यूज करने में जाता क्या है हमारा। तो सभी जो इंपॉर्टेंट लिंक है, डेमो अकाउंट का लिंक है, जो भी इनकी इंक्वायरी है, सब आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइएगा, वेद मार्ग के साथ वो जुड़िएगा और अपने स्कूल को डिजिटल वो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं स्कूल मान्यता सेशन 2025-26 के लिए। तो शायद कुछ साथियों को पता होगा और कुछ को यहां पे पता भी नहीं होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। जो नए साथी पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो अपने राजस्थान में स्कूल मान्यता की आवेदन जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2025
2025 तक है। हालांकि देखिए नए नियमों के बारे में मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक है वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले वो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको आसानी हो जाएगी हर काम को समझने में। अब इसके साथ साथ एक और खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए मैंने उस वीडियो में है अपने मान्यता आवेदन प्रोसेस के बारे में बताया था, हमारे चैनल की मेंबरशिप के बारे में आपको बताया था, तो काफी सारे साथी हैं हमारे साथ जुड़ गए। तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों का हाथ जोड़ के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, तो मैं भी आपकी उम्मीदों पे है वो खरा उतरूंगा। बस शर्त इतनी सी है, जैसा जैसा मैं आपको बोलूं वैसा वैसा आप करते जाएगा, और समय के साथ है आप अपने सभी दस्तावेज है मुझे भेज दीजिएगा, आपका काम तुरंत हो जाएगा, आपको अपने स्कूल की मान्यता मिलने में बड़ा ही आसान हो जाएगा। और कुछ तो देखिए नए साथी जो इस बार जुड़े उनको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि राजगुरु जी इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर काम में हम मदद करेंगे। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद है। खैर कोई बात नहीं, चैनल मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, यदि कोई नए स्कूल साथी हैं या पुराने स्कूल साथी हैं, आप मेरे द्वारा आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हो, दस्तावेज तैयार करवाना चाहते हो, तो उस वीडियो को देखिएगा, उसके अंदर मैंने यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे नियमों की। हालांकि देखिए नियम तो हर साल आते हैं, इस बार नियमों में थोड़ा यहाँ पे बदलाव किया गया है, तो जो जो यहाँ पे बड़े बदलाव किए गए हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं। देखिए सबसे पहला जो बड़ा बदलाव किया गया है वो भूमि को लेके किया गया। हालांकि भूमि की साइज में किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं किया गया है, यहां पे ये बदलाव किया गया है कि आपकी स्कूल की जो मान्यता जिस भूमि में आप लेने जा रहे हो वो एकल परिसर में होनी चाहिए। एकल परिसर का मतलब है कि वो एक जगह होनी चाहिए। अब तक क्या था कि स्कूल साथी है अपनी एक छोटी सी भूमि यहां है, कुछ 200-400 आधा किलोमीटर दूर है, तो उनका संयुक्त काम करके दस्तावेज तैयार करके आवेदन कर देते थे, बाद में उनको यहां पे परेशानी होती क्योंकि विभाग के द्वारा ऑब्जेक्शन है वो लगा दिया जाता था। हालांकि ये जानकारी पहले दिशा निर्देशों में लिखी हुई नहीं थी, लेकिन इस बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपके विद्यालय की जो भी भूमि होगी वो एकल परिसर में होनी चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एरिया हो या फिर वो आपका प्लेग्राउंड हो। ठीक है, तो इस बात को आपको यहां पे ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए इस बार एक और बदलाव किया गया आवेदन फीस के अंदर। मेन आवेदन में की जो फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन यदि लास्ट डेट निकल जाती है तो उसके बाद यहां पे देखिए आपको 30,000 अतिरिक्त शुल्क है वो देना पड़ेगा। हालांकि पिछले सालों की बात करें तो अतिरिक्त जो शुल्क था वो 10,000 रुपए था। अगर पिछले सेशन की बात करें 24-25 की, तो उस समय तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं था क्योंकि डेट भी काफी लंबी चली थी, चुनावी माहौल था, तो तकरीबन 10-11 महीने का समय दिया गया था। लेकिन इस बार तो केवल 1 महीने का समय गया, और 1 महीना का समय निकल जाता है तो फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 30,000 मात्र 15 दिन के लिए, बाद में फॉर्म है वो क्लोज हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए जो फॉर्म है वो 14 फरवरी से शुरू हुए, लेकिन अभी तक पोर्टल सोया पड़ा हुआ है, पोर्टल से कोई आवेदन नहीं हो रहा। लगातार स्कूल साथी मैसेज कर रहे हैं कि सर आवेदन नहीं हो रहा, आवेदन नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं चल रहा है। तो भैया घबराने की आवश्यकता नहीं है, पोर्टल में अभी कुछ तकनीकी खामियां हैं, उनका समाधान चल रहा है। जैसे ही समाधान यहां पे पूरा हो जाएगा पोर्टल भी काम करेगा, और मैं भी आपके लिए आवेदन प्रोसेस का वीडियो वो बनाऊंगा, तो ऐसे में आप थोड़ा सा वेट है वो कर लीजिएगा। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट मैं यहां पे बोल रहा हूं, सबसे बड़ा बदलाव मैं यहां पे बोल रहा हूं, और वो बदलाव किया गया है कमरों की संख्या में। लेकिन ये जो बदलाव है कक्षा 1 से लेकर 8 तक है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। ये जो बदलाव किया गया कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की मान्यता के लिए किया गया। अब यहां पे देखिएगा, यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो कक्षा 9 से 10वीं तक, तो इस बार आपको यहां पे केवल 12 रूमों की आवश्यकता होगी। अगर पिछले नियमों की बात करें तो आपको 14 रूमों की आवश्यकता थी। ठीक है, अगर आप कक्षा 11 से 12 के लिए आवेदन यहां पे करने जा रहे हो तो आपको इस बार केवल 14 कक्षा कक्षों की है आवश्यकता होगी। मैं फिलहाल केवल कक्षा कक्षों की बात कर रहा हूं, अदर जो जैसे स्टाफ रूम है, लाइब्रेरी है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जहां पर बच्चे बैठ के अध्ययन करेंगे उन कमरों की संख्या में इस बार विभाग ने छूट दी है। तो 11-12 के लिए 14 कमरे थे, अब थे नहीं हैं। पहले यहां पिछले साल की बात करें तो वो 16 कमरों की हमें आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो जिनके कमरों की समस्या चल रही थी तो उनको यहां पे इस बार छूट वो दी गई है। हालांकि जो एरिया है कमरे का स्क्वायर मीटर में है, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट वो नहीं दी गई है। चलिए इसके बाद यहां पे एनओसी वालों के लिए,
एनओसी वालों के लिए देखिए, जो भी अपने दूसरे बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे सीबीएसई वगैरह वगैरह जो भी बोर्ड है, तो यहां पे देखिए अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जो एनओसी जारी की जाती थी उसकी वैधता यानी वैलिडिटी जो होती थी वो 1 साल के लिए होती थी। लेकिन 1 साल में यहां पे भैया लफड़े हो जाते। लफड़े इसलिए होते क्योंकि यहां पे एनओसी मान लेते हैं कि इस सेशन में जारी की, और अगर दूसरे बोर्ड की मान्यता आवेदन प्रोसेस की बात करें तो उनकी डेट है वो अलग समय में होती। तो जैसे उनके आवेदन फॉर्म शुरू होते तो इधर से राजस्थान वालों के एनओसी की वैधता खत्म हो जाती, तो ये बड़ी समस्या हो गई थी। लेकिन इस बार यहां पे छूट दे दी गई है, यदि अब आप एनओसी के लिए आवेदन करोगे तो उस एनओसी की जो वैलिडिटी होगी वो 2 साल के लिए होगी। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। चलिए, इसके अलावा 5वां सबसे बड़ा अपडेट, और वो है वीडियोग्राफी की। हालांकि देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पिछले साल से मान्यताओं के लिए वीडियोग्राफी की शुरुआत है वो की गई। इसका मतलब यह है कि आपकी स्कूल का जो भी परिसर है, जो भी भूमि है, जो भी रूम है, जो भी फैसिलिटीज हैं वहां पे, उन सभी की आपको एक वीडियो बना करके पेन ड्राइव में अपलोड करके विभाग को देनी होती है, जो भी जांच दल होता है उनको देनी होती है। लेकिन स्कूल वालों ने यहां पे क्या किया, स्कूल वालों ने ये किया कि जहां पे अपने स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें है ना वो वीडियो में दिखा दी, ठीक है ना, बाकी यहां पे पूरा परिसर है अपनी वीडियो में नहीं दिखाए, और यहां पे अलग अलग वीडियो के पार्ट बना दिए, यानी 10 से छोटी छोटी क्लिपें बना दी। लेकिन इस बार भैया ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे देखिएगा, इस बार आपको वीडियोग्राफी भी बनानी है, लेकिन एक तो आपका जो कैमरा है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना, यानी उसमें कट नहीं होनी चाहिए। यहां पे पूरी स्कूल का एक साथ एक ही वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। अपने स्कूल की बाहरी तरफ से, जहां से स्कूल का नाम स्टार्ट होता है, अपने स्कूल का गेट स्टार्ट होता है, वहां से वीडियोग्राफी आपको स्टार्ट करनी होगी। इसके साथ साथ यहां पे आपके जो भी कक्ष हैं, आपकी लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम है, लैब है, इसके साथ साथ यहां पे आपका प्लेग्राउंड है, और इसके साथ साथ आपकी स्कूल की जो छत है, और छत से ऊपर क्या बच जाता है, जरा सोचिएगा क्या बचता है, बताइएगा बताइएगा। मैं तो बताने वाला हूं, कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपके दिमाग में भी ये चल रहा था क्या जो अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। सच ईमानदारी से बताना, बाकी आप नहीं झूठ बोलोगे तो यार क्या चलेगा उसे, नहीं ऐसे नहीं, आप बताना सच कि राजगुरु जी हमने नहीं सोचा यहां तक, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पे छत की आपको वीडियोग्राफी, इसके साथ साथ ऊपर आसमां को दिखाते हुए, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरा कैमरा तो सामने लगा, आसमां को दिखाते हुए आपको फुटेज है वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे एक और बड़ा अपडेट हुआ इसी वीडियोग्राफी में। यहां पे यदि आप अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो कक्षा 12वीं 11वीं के लिए, है ना, तो जो भी संकाय हैं, जैसे अपना आर्ट्स है, अपना साइंस है, जो भी है ना, ठीक है ना, तो इसमें जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, उनकी जो लैब होंगी, उनकी भी भैया यहां पे आपको फोटो कैप्चर करनी पड़ेगी। वीडियोग्राफी में तो वो आना ही आना है, लेकिन फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब ये है इस बात का कि भैया आपको मान्यता मिलने से पहले ही अपनी जो प्रैक्टिकल की जो सामग्री होती है, अपनी लैब के अंदर जो जो सामान होता है, पहले ही खरीद के लेके आना पड़ेगा। बाद में मान्यता मिले या नहीं मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, खर्चा आपको पहले ही करना पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिएगा, यदि आप अपने स्कूल का नाम परिवर्तन करना चाहते हो या फिर स्थान परिवर्तन आप करना चाहते हो, तो भैया यहां पे देखिए आपका जो भवन है या आपके स्कूल का जो मेन गेट है, उस पर आपके स्कूल का नया नाम लिखना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। और बाकी दस्तावेज में तो होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिएगा, कई बार क्या है कि हमारे स्कूल साथी नाम परिवर्तन के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन नया नाम लिखते नहीं है या फिर बाहरी गेट पे नाम लिखते ही नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा, वीडियोग्राफी में वो नया नाम है आना चाहिए, स्थान परिवर्तन और नाम परिवर्तन के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप प्रबंध अंतरण करते हो, यानी अपनी सोसाइटी चेंज करते हो, इसके लिए आवेदन करते हो, अपने स्कूल का यहां पे नाम परिवर्तन करते हो, तो भैया यहां पे देखिए इन दोनों ही प्रकार की मान्यताओं के लिए भौतिक जांच नहीं होने वाली, यानी जांच दल आपके स्कूल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके स्कूल की मान्यता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल नाम ही तो बदल रहा है। जो कि पहले मान्यता चल रही है, नाम बदल रहा है, सोसाइटी का नाम बदल रहा है। तो इसमें यहां पे है भौतिक जांच करने की आवश्यकता नहीं होती विभाग की। तो बस यहां पे केवल आपको दस्तावेज तैयार करने हैं और आवेदन करना है। और सबसे बड़ी खास बात ये, यदि आप सोसाइटी चेंज करना चाहते हो, नाम परिवर्तन करना चाहते हो, तो इसके लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। जब चाहो
पूरे साल में कभी भी आप आवेदन कर सकते हो। पोर्टल 24 घंटे वो खुला रहेगा, पूरी साल वो खुला रहेगा। ये काम तो अच्छा किया विभाग ने, है ना। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा, यदि आप कक्षा 9 से लेके 12वीं तक एक साथ अपने स्कूल को क्रमोन्नत करना चाहते हो, यदि पहले से आपको 1 से 8 तक मान्यता मिली है, सोच रहे हैं कि मैं 9 से डायरेक्ट 12 के लिए आवेदन कर दूं, तो भैया आप आवेदन तो कर सकते हो, लेकिन यहां पे देखिएगा विभाग के द्वारा आपको मान्यता मिल जाती है। आपको तो क्या आपके स्कूल को मान्यता मिलेगी, है कि नहीं, सच बोल रहा हूं ना। तो यहां पे आपको हर साल कक्षा का संचालन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पे डायरेक्ट एक साथ 9 से लेके 12 तक आप स्टूडेंट को नहीं बिठा सकते, या 9 से लेके 12वीं तक कक्षा है एक साथ संचालन नहीं कर सकते यदि आपको मान्यता मिलती है। तो कैसे करते हैं, एक साल पहले साल कक्षा 9 का संचालन करना पड़ेगा, दूसरी साल कक्षा 10 का, फिर 11 का, फिर 12 का, यानी चौथे साल आपको कक्षा 12वीं का संचालन करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए विभाग को भी मैं एक बात वो कहना चाहूंगा, कुछ विभाग के साथी जुड़े हैं, तो यार फिर एक साथ आवेदन करने का फायदा क्या, मुझे ये बताओ। आवेदन शुल्क आप ले रहे हो 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए ले रहे हो, और बोल रहे नहीं 4 साल पहले आपको कक्षा 12वीं स्टार्ट नहीं करना है, तो फायदा क्या है। ये तो अगले साल क्रमोन्नत कर देंगे, इस साल 10वीं में करेंगे तो भैया 20 या 30,000 रुपए लगेंगे, अगले साल को जोड़े 20-30,000, मान ले 20 के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि ग्रामीण और शहरी का ये लफड़ा रहता है आवेदन शुल्क का, 20,000 के हिसाब से ले लेते हैं, तो 40,000 रुपए, अब तो 80,000 रुपए सीधा सीधा दुगना ले रहे हो, ये तो आपकी काम की बात नहीं है। तो सभी स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप कक्षा 9 से 12वीं तक आवेदन करना चाहते हो तो सोच समझ के कर लीजिएगा। हाँ इतना जरूर है, यहां पे अगर मान्यता मिलती है तो एक साथ ही मिल जाती है। हर साल आपको जांच करवाना, दस्तावेज तैयार करवाना, इन लफड़ों में नहीं पड़ना पड़ेगा। बाकी स्कूल तो सॉरी कक्षा है 12वीं हो तो चौथे साल ही आपको यहां पे चलाने पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी है वैसे कर लीजिएगा। बाकी आप मेरे से रूबरू कर लीजिएगा तो बता दूंगा क्या करना आपके लिए उचित क्या होगा, सही क्या होगा। चलिए इसके बाद यहां पे आपका जो भवन निर्माण है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा हमारे साथी क्या करते हैं साल कि स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन कर देते हैं, अस्थायी दस्तावेज भी तैयार कर लेते हैं, और उनकी बिल्डिंग का काम कंप्लीट नहीं होता, और एक शपथ पत्र है 100 रुपए के बॉन्ड पे या साधारण शपथ पत्र पे लिख देते हैं कि भैया हमारे स्कूल के कमरों की संख्या है वो निर्माणाधीन है, और इतने समय के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो भैया यहां पे है ऐसा नहीं चलेगा। जिन्होंने पिछली बार ऐसा लगाया है तो उनके ऑब्जेक्शन भी आया है, या तो उन्होंने पूर्ति कर दी होगी, नहीं पूर्ति की है तो उनकी फाइल खारिज यहां पे हो चुकी है, ठीक है ना। तो सभी साथियों को कहना चाहूंगा इस बार यहां पे देखिएगा जब भी आप आवेदन करोगे उससे पहले आपके सभी जो रूम्स हैं नियमानुसार कंप्लीट होने चाहिए। निर्माणाधीन है या कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए तो ही बनेगा। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जब काम कंप्लीट नहीं है, अरे तो भैया भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र कहां से बना के लेके आए, पीडब्ल्यूडी वाले को ऐसे वैसे किया है ना आपने। हाँ मुझे सब कुछ पता है ना। मैंने भी कुछ साथियों को ऐसे कुछ राय दी थी इस प्रकार से, तो वो अलग बात है, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, समझ रहे हो आप सारी बात, ठीक है ना। तो लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव है, आपको समस्या आ सकती है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि यार आप अब अगले साल कर लो ना, काम करो फैंटास्टिक, दस्तावेज तैयार करो नियमानुसार, फिर माइका लाल है कोई आपको यहाँ पे मान्यता देने से रोक दे, वैसे तो वह घुमाते रहेंगे ये नहीं है वो नहीं है। जब देखिए हम कब यहां पे पैसे खिलाते हैं, डायरेक्ट बोल देता हूं ना, जब अपन खुद चोर होते हैं, अपने खुद में कमी होती है तभी तो पैसे खिलाते हैं ना। तो भैया आप चोर मत बनो, ईमानदारी से काम करो। मुझे भी शौक नहीं इस चीज का, ठीक है ना, मुझे गंदा काम लगता है साली, काम भी पैसे भी लग रहे हैं, वो हजूरी भी करनी पड़ती है, ये सब हटाओ, इस चीज को पहले कंप्लीट करो। अगर आप अपना बिजनेस बनाने के लिए लेकर जा रहे हो, पैसा लगाने आप जा रहे हो, तो भैया पहले काम कंप्लीट करो, फिर किसी की मत सुनो, अपने आप सारा काम सही हो जाएगा। आशा रखता हूं ये सारी बात आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक और खास जानकारी देना चाहूंगा, जो भी साथी अपने स्कूल से रिलेटेड यदि दस्तावेज तैयार करना चाहता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो 2 सुझाव आपके लिए मैं दूंगा। एक तो देखिए हमारे द्वारा कई तरह की पीडीएफ फाइल वो तैयार की गई है। पीडीएफ फाइल
हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगे। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। फिर बोल रहा हूं, rajguruji.com। केवल मेरा एक यही डोमेन है, बाकी तो राजगुरुजी की कॉपी हो रखी है जी। तो इसी साइट के माध्यम से आप डाउनलोड कीजिएगा, सारा काम आप घर बैठे खुद कर सकते हो, किसी की गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार समझ में नहीं आया, तो ये राजगुरुजी आपके लिए भैया बैठा मदद करने के लिए। बस इसके लिए आपके थोड़े से मैं मेहनतियां ना लूंगा, क्योंकि यार मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको भी लालन पोषण है, माता पिता है, घर परिवार है, तो चलाना पड़ता। आप सारे समझदार हो, है कि नहीं। अगर आप एक शर्त पे मैं फ्री कर सकता हूं जी, बिल्कुल मैं ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने ये वादा कर रहा हूं, अगर यहां पे स्कूल साथी अपने स्कूल के अंदर फ्री में कोई एजुकेशन दे रहा है और भविष्य में देगा, उसके लिए सारा काम मैं फ्री में करके दूंगा। नोट कर लीजिएगा, मेरी वीडियो की क्लिप है, पूरा नहीं कर सकते, वीडियो की क्लिप अपने पास सेव कर लीजिएगा। और फिर यदि मैं आपसे पैसे ले लूं तो जो आप मेरे साथ करना चाहें वो कर सकते हो। मैं तो खुले आप चेतावनी यहां पे वो देता हूं। अगर आप फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हो तो मैं भी आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूं जी। दम है ना बात में? कमेंट करके बता दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी स्कूल साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी है उन तक भी वो पहुंच जाए। और भैया यहां पे देखिएगा, मैं आज से 1-2 दिन बाद में जैसे मुझे समय मिलेगा तो भैया ये जो जगह जगह उन्होंने जो दुकानें खोल रखी है ना मान्यता दिलाने के लिए, उनका खुलासा करने वाला हूं। तब आपको हकीकत का पता चलेगा कि राजगुरुजी कौन है और लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।